हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चुंबकीय बल के बारे में। तो चुंबकीय बल क्या होता है और इसकी दिशा हम लोग कैसे निकालते हैं, तो चुंबकीय बल के लिए क्या क्या चाहिए, आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो चुंबकीय बल जो है हमको निकालना है। चुंबकीय बल ये जो है एक्स वाई है, एक धारा प्रवाहित तार है, ठीक है, जिसमें धारा किधर बह रहा है, ऊपर की तरफ। और ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है तल के लंबवत बाहर की ओर। इसका मतलब होता है तल के लंबवत बाहर, और अगर इस तरह का रहेगा इसका मतलब हुआ तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर तल के लंबवत बाहर की तरफ है और तार जो है इस तरह से है वर्टिकल लाइन में, और इसका लंबाई है L। तो F वेक्टर बराबर क्या होता है, I जो धारा बह रहा है, L वेक्टर अक्रॉस B वेक्टर। B वेक्टर का डायरेक्शन बाहर, L वेक्टर का जो डायरेक्शन दिया जाता है वो होता है धारा की दिशा में। अगर धारा ऊपर बह रहा है तो L वेक्टर का भी डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है। इसको जो है हम ये भी लिख सकते हैं BIL, बिल साइन थीटा एन कैप। क्या लिख सकते हैं, बिल साइन थीटा एन कैप। तो इसका जो परिमाण हुआ, ये चुंबकीय बल F वेक्टर है, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, इसका जो परिमाण हुआ F वेक्टर का मान वो हो गया बिल साइन थीटा, जहाँ पर जो थीटा है चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई सदिश के बीच का कोण। लंबाई, इसको लंबाई यहाँ पर नहीं बोलना है, विस्थापन बोलना है। क्या बोलना है, विस्थापन। ठीक है। तो ये हो गया इसका बिल साइन थीटा, बिजली बिल जैसे होता है उसी तरह याद रखना है, बिल साइन थीटा। तो ये इसका परिमाण हो गया। अब दिशा कैसे निकालेंगे, देखो दिशा निकालने का सिंपल सा तरीका है। पहले देख लेते हैं इसका परिभाषा क्या है। चुंबकीय बल की दिशा दाएं हाथ की चारों अंगुलियां, दायां हाथ है, दाएं हाथ की चारों अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और अंगूठा धारा की दिशा में हो तो चुंबकीय बल की दिशा हथेली के लंबवत, हथेली इसको बोलते हैं ना कि इसको, हथेली के लंबवत बाहर की ओर होता है। अब देखते हैं कि इसका जो है कैसे हम क्या बोलते हैं, इसका जो है डायरेक्शन निकालते हैं। देखो यहाँ पर बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो चारों उंगली बाहर की तरफ हो गया, और अंगूठा चला गया धारा की दिशा में और चारों उंगली चला गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो तल के लंबवत बाहर की तरफ किधर होगा, इधर हो गया, ये तल के लंबवत बाहर की तरफ। तो इसमें जो है चुंबकीय बल की दिशा किधर हो गया, इधर हो गया। इसको हम लोग थप्पड़ कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं कि चारों उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और अंगूठा रख देना है धारा की दिशा में। तो जिधर थप्पड़ चलेगा, थप्पड़ इधर चलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर हो गया। और कुछ इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो इसको पहले कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, इसको हो गया। चलो अब बात करते हैं और ये जो है इसका दिशा निकालते हैं कि कैसे इसका दिशा निकाला जाता है। चलो देखो, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है अंदर, किधर है, अंदर है, अंदर है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और एक तार है
जिसमें धारा बह रहा है ऊपर की तरफ और इसका लंबाई L है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है अंदर की तरफ। तो चारों उंगली देखो दायां हाथ का ही रखना है, दायां हाथ का चारों उंगली रख दिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और अंगूठा चला गया धारा की दिशा में, थप्पड़ किधर चलेगा इधर। तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर, ठीक है। अगर मान लो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है इधर और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है और धारा की दिशा है ऊपर, तो चारों उंगली देखो, चारों उंगली रख देंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और धारा की दिशा में अंगूठा हो गया। तो थप्पड़ किधर चलेगा, तल के लंबवत अंदर की तरफ। तो बल का जो डायरेक्शन होगा किधर होगा, अंदर की तरफ। तल के लंबवत अंदर की तरफ को क्रॉस से डिनोट करते हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गया इधर और धारा की दिशा हो गया इधर, ये तार है XY, ये तार है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चारों उंगली हर हमेशा दायां हाथ का रखेंगे, किसका, दायां हाथ का, और अंगूठा रखेंगे धारा की दिशा में। थप्पड़ किधर चला, बाहर की तरफ। तो चुंबकीय बल की दिशा किधर होगा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। आ गया समझ में। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।